हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्स के एमसीक्यूज। और ये जो आंध्र प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन था उसके हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो ये मैंने पेपर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम या किसी भी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइंड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि हमारा डिज़ाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, प्रेस्क्रिप्टिव अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट द लॉस arising out of insolvent partner in the absence of internal agreement contrary to it shall be borne by other partners in the ratio of it shall be borne by the other partners in the ratio of capital ratio। अगर कोई पार्टनर्स आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी लॉस अराइज होता है वो आपका, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ आपका कैपिटल रेशियो में उसको हम डिवाइड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, when the net assets available for equity shareholders is divided by the number of equity shares we get, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जब हम नेट एसेट्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो वो होता है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द होल्डिंग कंपनी परचेज द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एट अ प्राइस विच इज़ मोर देन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स द एक्सचेंज अमाउंट पेड रिप्रेजेंट्स, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जब आप किसी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है उससे ज़्यादा प्राइस उसको कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को एक्वायर कर रहे हो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स आउटपुट ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना भी आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अपना सेल्स रखते हो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेप्रीसिएशन इज नोन एज, डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन एंड एक्सपेंडिचर डैश डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। इसमें हमारी एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं होता है, लेकिन इसको हम जो भी हमारा लाइफ ऑफ एसेट है उसके पोर्शन में हम अपने P&L से डेबिट करते रहते हैं, लेकिन ये कोई भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच टू प्राइस लेवल अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच नहीं है जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग से रिलेट करती है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका सी, परचेजिंग पावर पैरिटी अकाउंटिंग। ये ऐसी कोई भी आपकी प्राइस लेवल अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ए, इंडिया अडोप्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडिया ने अडोप्ट नहीं किए हैं, इंडिया ने IFRS की तरह एक आपके इंड AS बनाए हैं खुद के, उसने IFRS को अडोप्ट नहीं किया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी सब आपके ठीक हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कन्वर्ज टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल, हाँ ये ठीक बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइज द कंपनीज टू विच इंड AS इज एप्लीकेबल। अकॉर्डिंग टू इंड AS फेयर वैल्यू इज़ नॉट कंपलसरी टू बी यूज्ड बाई एग्जिबिटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका टेलीफोनिंग द बैंक मैनेजर एंड ऑब्टेनिंग हिज सर्टिफिकेट टू ऑथेंटिकेट द रियल पोजीशन ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। आप क्या कर रहे हो ना, रियल पोजीशन जानना चाह रहे हो कैश एंड इज इक्विवेलेंट की, तो आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो एसेट्स को। राइट आंसर यहाँ पे इस केस में आपका बी अप्रोप्रिएट है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इमरजेंसी सेफ्टी ऑडिट टीम, आइडेंटिफाई। आपको बताना है कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता है इमरजेंसी सेफ्टी ऑडिट टीम से। तो वो है आपका सेफ्टी ग्लव्स, जबकि फायर, गैस लीक्स और केमिकल स्पिल्स आपसे इसमें आपका रिलेट कर जाएंगे, लेकिन सेफ्टी ग्लव्स इसमें आपका रिलेट नहीं करता है। All else equal, if you expect to receive a certain amount in the future, say 500 in 10 years, the present value of that future amount will be lowest if the interest earned on such investment is compounded। तो किस में आपकी जो वैल्यू है वो लोएस्ट होगी? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका डेली। अगर आपका जो डेली है, अगर हम उसको कंपाउंड कर रहे हैं तो वहाँ आपकी जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी वो फ्यूचर वैल्यू उसकी लोएस्ट होगी अगर उसको आप डेली कंपाउंड करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ प्लूटो कंपनी कॉमन स्टॉक इज सेलिंग एट ₹50,
and last year dividend was 4.80 per share. What will be the cost of retained earning if both the earnings and dividends are expected to grow a constant rate of 9%? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बी है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं कि 19.5 कैसे आया। अगर आपको डाउट है कि कैसे आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फर्नीचर लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 15 सोफा सेट्स नेक्स्ट ईयर। Variable cost will be equal to 40% sales value and fixed costs are equal to rupees 1 lakh. At what price the company should sell each sofa set to bring an EBIT of rupees 1,70,000? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी 2333। इसका भी क्वेश्चन, अगर इसको आपका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ स्पेस नहीं है और ये हम फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे आपको पूरा। इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है सागर शर्मा क्लासेज की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पे बताना है द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है 13.45। और ये कैसे आया ये भी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका ज़रूर बताएंगे। तो ये राइट आंसर आपका 13.45% है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ आइडेंटिफाई अ प्रोजेक्ट गिवन द एक्सपेक्टेड नेट फ्लोज डेट विल बी IRR दिया हुआ है और आपको ईयर दिए हुए हैं, उनके एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज दिए हुए हैं। आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस केस में आपका 15 का जो आंसर है वो है आपका ए 18.1%। IRR निकालने का भी फॉर्मूला है। इसका सॉल्यूशन में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बस उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, गामा लिमिटेड है जो कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट न्यू बिजनेस विद फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। मशीनरी भी दी है, एनुअल रेवेन्यू दिया है, एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है। आपको व्हाट इज़ द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बतानी है। तो इस केस में जो 21.14% है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सारे का आंसर वो सबका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ इन्वेस्टर प्रेफर डिविडेंड टू कैपिटल गेंस देन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है KS बिन इंक्रीज एज द पे आउट रेशो इज़ रेड्यूस्ड। आपको पता है KS आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो पे आउट रेशो है वो आपका रेड्यूस हो जाएगा अगर उन्होंने डिविडेंड को प्रेफर कर दिया कैपिटल गेंस की जगह। क्वेश्चन नंबर 18, शाम लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा, यूजेज इज 2000। इसमें आपको EOQ बताना है। EOQ का फॉर्मूला आपको पता है √2AO अपॉन C। तो इसको आप कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आ जाएगा 18 का A 37 यूनिट्स, ये राउंड फिगर में आएगा। तो ये आपका 37 यूनिट्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं बता दिया कि इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। राइट आंसर आपका होने वाला है और ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ABP लिमिटेड इन इंडिया हैज़ अ सब्सिडरी इन यूनाइटेड किंगडम। The subsidiary reinvests half of its net cash flow into operation and remits half to the parent. ABP Limited is expecting to generate 1 million British pound at the end of the year. The expected value of British pound at the year is 92.75. Will it be good if rupee appreciate against British pound? ऐसा नहीं है। ये अगर रुपी आपका अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड तो ये आपके लिए लॉस होगा। तो ऐसा ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें 19 का A होने वाला है। 20 है आपका, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज के रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है आपका डी स्टेटमेंट आपको यहाँ अब दिख रहा होगा। लेसर मेंटेन्स द इक्विपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ लीज। ऐसा नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल लीज की बात करें तो यहाँ लेस ही मेंटेन करता है इक्विपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ लीज। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो हमारी ये अभी वीडियो 20 क्वेश्चन की यहीं समाप्त होती है। इस टोटल पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अभी के लिए केवल ये 20 क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट 1 में। बाकी के जो अभी हम 5 पार्ट आएंगे इस पेपर के तो वो हम रिमेनिंग वीडियोज़ में लाएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। धन्यवाद।